का चिपत शुमार अवशत करें। हम बात कर रहे थे कि अगर हुकूमत चाहे तो लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल भी कर सकती है और उसके साथ साथ वो ख़वातीन के जो हुकूक हैं उनका भी तहफ़्फ़ुज़ फराम कर सकती है, जबकि हमारे पास कानून इस हद तक मौजूद है। लेकिन क्या वाकई में सज़ाओं का सख्त होना, इम्प्लीमेंटेशन करवाने के बाद ही लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन कंट्रोल होगी? इन पर बात कर रहे थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सईद सरबाजी साहब, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, आज हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि पंजाब में लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन जो कंट्रोल में रही है, जिस तरह सज़ाओं में सख्तियां आई हैं, तो क्या अगर सज़ाओं में सख्ती की जाए तो बाकी सूबों में भी हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, आपने जो पंजाब का जिक्र किया, देखिए पंजाब में का करना और कराची जैसे शहर को मवाजना करना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है। पंजाब में ज्यादातर एक कम्युनिटी रहती है और फिर कराची के अंदर देखिए आप, कराची जो है एक पूरा पाकिस्तान है जी। लेकिन होना तो चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। इससे हटके भी जो है ना, अकाउंटेबिलिटी और कानून का जो रियासत का फर्ज है कि कानून को जो है वो अवाम के लिए कानून होना चाहिए, जहां पर आपको अवाम को ये पता हो कि उसका जो है इज्जत नफ्स मजरूनी है, उसको लॉ, उसको प्रोटेक्शन है। लेकिन हम इसका जो है ना बिल्कुल उल्टा देखते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल ही जो है कराची के अंदर अगर आप किसी मुजरिम को पकड़ते हैं, अभी आप देखें कितने बड़े बड़े मुजरिम हैं वो पकड़े जाते हैं जिनमें 70 केसेस होते हैं। अब जो जितने भी लोग थे, अभी कोई कल एक खबर थी, कोई अवैध केटू, मेरा ख्याल में 20 साल के बाद उसको रिहा कर दिया गया कि वो किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के जो है के पर अटैक पर वो उस पर मुकदमा बना था 20 साल पहले, और 20 साल के बाद कल उसको रिलीज हुआ है। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का जो सिलसिला है लॉ एंड ऑर्डर की, जो पकड़े जाते हैं वो उनके पास या तो सबूत नहीं होते, या लोग आगे नहीं आते, या तो नाकिस इन्वेस्टिगेशन हमारी पुलिस की होती है और उसके बाद वो जो है अदालत से बरी हो जाते हैं। जी नहीं सर, लेकिन अगर हम देखें वहाँ की भी सरपरस्ती, अब एक सीएम है वो खुद सरपरस्ती कर रही हैं, उसने भी सज़ाओं को इतना सख्त किया, सज़ाएं दी भी। तो क्या अगर ऐसा, सिर्फ कराची नहीं बाकी 3 सूबे भी हमारे पास हैं, और वहाँ की पॉपुलेशन को भी देखा जाए और यहाँ की पॉपुलेशन को देखा जाए तो वहाँ की ज़्यादा है, फिर भी वहाँ पे इस हद तक मतलब फौरी तौर पे एक्शन में आना और फौरी तौर पे उसको एक्शन में लेना, तो आप नहीं समझते कि ये दूसरों के लिए भी इबरतनाक होगी कि अगर एक को सज़ा दी जाए तो दूसरे इस क्राइम को करने से रुकेंगे? देखिए, उसमें भी बहुत सी चीजें, अभी जैसे कि आपने पता है कि देखिए मीडिया का भी बड़ा किरदार होता है। अभी आपने लाहौर में देखा है कि एक वहां पर भी गैंगवार है लाहौर के अंदर या पंजाब के अंदर इतनी बड़ी, लेकिन उसकी मीडिया के हमारे यहाँ खबरें नहीं आती। अभी आपने देखा कि एक तीफी भट्ट नामी बंदे को दुबई से इंटरपोल के जरिए लाया गया और पता चला कि वो कराची में उसको जहाज से उतारा, फिर बाय रोड लेके गए, फिर रहीम यार खान के अंदर पता चला कि उसको जो है इनकाउंटर करके इनकाउंटर हुआ है। और यही देखिए वहां पर भी अभी आज जो है ना तनकीद तो होती है, वहां पर भी वहां पर देखिए वहां पर भी आप लोगों को पकड़ते हैं। वहां पर जो इस वक्त सीटीटी जो कर रही है और पंजाब में जो इंसानी हुकूक के लोगों ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि आप जो है वहां पर अदालत में लोगों को पेश नहीं करते, और अदालत में पेश ना करना और दूसरा ये कि उनको सजाएं, ये तरीक़ेकार नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में लोगों को पता हो कि आप उसने किसी ने जुर्म किया है और अदालत के जरिए उसको सजा होनी चाहिए। बिल्कुल। और वहां पर भी अभी हमने आज देखा, 1 घंटा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आईजी पंजाब और सीसीटीटी के आईजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि वहां पर कमी हुई है। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर कराची के अंदर हम कंपेयर करें कि देखिए लोगों को अगर आप इनकाउंटर में जो है जो मारते हैं उसका जो है तरीका कार मैं समझता हूँ गलत है। आप लोगों को जो है वो अदालत के जरिए सजाएं दिलवाएं, अगर उस तरह से आप करेंगे तो आपको होगा। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा कि ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि कराची बहुत बड़ा शहर है। कराची को में जो है इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर को। और ये हम देखते हैं कि यहाँ पर लोग सबसे ज्यादा जो यहाँ पर क्राइम होते हैं या जो मर्डर होते हैं, अभी कुछ दिनों से हमने देखा कि कुछ लोगों को कहा गया कि वो जो है मजहबी
सीटीटी ने कुछ लोग पकड़े हैं, जिसमें एक हमसाया मुल्क का भी हाथ है। तो मैं समझता हूं कि इसके लिए जरूरी है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को फुली इम्प्लीमेंट करें। और सेफ सिटी का जो प्रोजेक्ट है ना, वो प्लान है, वो कराची के अंदर बिल्कुल नहीं है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। एज कंपेरेटिवली पंजाब जो है इससे बेहतर है कि पंजाब में हम देखते हैं कि तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही कर रहे हैं, काम भी हो रहा है, और वहां पर जो है इतना मसले मसाइल नहीं है लॉ एंड ऑर्डर के जिस तरह से हमारे कराची में है। बिल्कुल। तो सर इसके लिए अब हमें क्या मतलब करना चाहिए? जिस तरह के वहाँ के सीएम ने एक्शन लेकर कानून को सख्त किया है, इस तरह से यहाँ भी इस तरह जैसे खवातीन के साथ हम देखते हैं कि ज्यादती के वाकयात, डोमेस्टिक वायलेंस के वाकयात यहाँ भी हमें नज़र आते हैं। ज़ाहिर पंजाब के बाद सिंध बड़ा पॉपुलेटेड सूबा है और यहाँ भी यही हालत है। तो यहाँ भी खवातीन के हुकूक की बात होती है, लेकिन वो कानून उस तरह सख्त नहीं है कि उन पे भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा और वहाँ पे फौरी तौर पे एक्शन हो रहा है। तो क्या उसके लिए सीएम का खातून होना ज़रूरी है, जब जाके खवातीन की हुकूक की जो है वो प्रोटेक्शन होगी? नहीं, मेरे ख्याल में इस तरह से जो बातें करते हैं उस तरह से तो नहीं है। देखिए, आपने अगर कराची का मवाजना पिछले सालों में देखा होगा, कराची में रोजाना कितनी लाशें गिरती थी और कितने होते थे। ये जो कई जमाने हमने देखे शहर के अंदर, रोजाना 100 के करीब, 50 के करीब लोगों की बोरी बंद लाशें मिलती थी। तो वो सिलसिला तो कराची में अब नहीं रहा। लेकिन पैटी इश्यूज है यहाँ पर, खवातीन के हवाले से हो या खवातीन हो या जेंट्स हो, अगर लॉ एंड ऑर्डर किसी भी जगह हो तो उसको वो जो है बराबरी होनी चाहिए। अच्छा, उसमें जो है मैं नहीं समझता हूँ कि अगर वहाँ खातून है तो यहाँ पर मर्द है तो इसमें ये होगा। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जो है वो तो जाहिर है रियासत पे है। रियासत एक माँ है, उसका काम ही है कि लोगों को इंसाफ, फौरी इंसाफ और लोगों को प्रोटेक्शन फराम किया जाए। अब कराची के मैंने आपको बताया ना, देखिए कराची के और पंजाब के मसाइल में सियासी तौर पर बहुत फर्क है। पंजाब में इस तरह की अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है जो कराची के अंदर, जैसे हमने देखा है कि जमात इस्लामी बहुत मुतहरिक है, एमक्यूएम है, एमक्यूएम अगर नहीं भी है लेकिन उसके जो मिनिस्टर हैं वो भी है, और ये सारे सिलसिले पंजाब में ये चीजें आपको अपोजिशन इस तरह का नहीं मिलेगा। पंजाब में अभी आपने देखा टीएलपी है, टीएलपी के साथ, टीएलपी ने वहां पर मुजाहरा और जो जिस तरह किया, वहां फौरी तौर पर फेडरल गवर्नमेंट हरकत में आई और फेडरल कैबिनेट ने उसको जो है पाबंदी लगा दी उस पे। और अभी वो जाके कोर्ट में भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे। लेकिन जिस तरह से फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट ऑन बोर्ड है, इस तरह हमें यहाँ पर नहीं लग रहा कि यहाँ पर हमेशा से आपने देखा है कि सूबाई हुकूमत अलग होती है तो पंजाब की हुकूमत, जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, वो बिल्कुल अलग होती है। अब पंजाब को जो एडवांटेज हासिल है वो एक ही पार्टी की हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट में भी है और सूबे में भी है। और इसी तरह आप मिसाल केपी की का भी लें और बलूचिस्तान का लें, वहां पर भी तो यही हालात है ना। लॉ एंड ऑर्डर वहां पर भी नहीं है, मिसिंग पर्सन का इशू है, वहां पर भी रोजाना जो है लॉ एंड ऑर्डर का होता है। हालांकि वहां पर भी आप जाके देखें, दोनों सूबों में नून लीग की हुकूमत नहीं है। बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सिंध में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और केपी में पीटीआई की हुकूमत है। जी, यही तो सर हम बात यही कर रहे हैं कि सिंध में जिम्मेदार, देखिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर सीएम खुद अपने अंडर में देखेगा, इदारों को देखा, एडमिनिस्ट्रेटर को देखेगा, इम्प्लीमेंटेशन को देखा, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी पे नज़र रखेगा, तो आप नहीं समझते कि फौरी तौर पे इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाएगा, चाहे वो सिंध हो, चाहे बलूचिस्तान हो या केपी के हो। तो सीएम की ही जिम्मेदारी है ना। जिस तरह पंजाब में सीएम ने ये एक्शन लेकर ये तमाम काम किए, तो यहाँ के क्या इनको ये अथोराइज नहीं किया गया है या इनके पास ये अथॉरिटीज़ नहीं है? नहीं, अथॉरिटीज भी है, कानून भी है, लॉ एंड ऑर्डर भी है, और यहाँ पर जराइम जो है इसलिए ज्यादा है कि ये पूरा पाकिस्तान यहाँ पे रहता है। इसको कंट्रोल करने के लिए वफाक को और सूबे को मिल के जो है काम करना, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर हमने जो बात की है वो कहते हैं कि दूसरे सूबों से आके करते हैं और चले जाते हैं। एक तो डेटा नहीं है इनके पास। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए लोगों की, कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है। अब कराची देखे एक एथनिक, मल्टी एथनिक सिटी हो गया है, जिसमें कहते हैं कि पठानों का सबसे बड़ा शहर पेशावर नहीं है बल्कि कराची है, और इसी तरह सराइकियों के बारे में भी यही कहा जाता है। तो यहाँ पर देखें, जब तक डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी
कि लोगों का बाकायदा के तरीके से कौन आ रहा है, कौन, ये जो कच्ची आबादियां हैं इनके अंदर कौन आ रहा है, कौन रह रहा है, रेंट पे आपने दिए हुए हैं, कौन आ रहा है, कौन रह रहा है, या तो जब तक ये सारी चीजें सही नहीं होंगी। और सेफ सिटी का जो प्रोजेक्ट है, देखिए शहरें किस तरह से अमन व अमान होती है, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आपकी बात बजा है कि यहाँ पर जो है लोग वारदातें करते हैं और फिर दूसरे सूबों में, दूसरे शहरों में चले जाते हैं और इसका हमारे पास कोई डेटा नहीं होता। लेकिन चाहिए कि पुलिस को सियासत से अलग करके हमें पुलिस की असर नौ जो है उसमें अच्छे अफसरान आने चाहिए, उसमें जो है कानून की रखवाले होने चाहिए। और इस तरह से जो है मैं समझता हूं कि उनके सबके आपका लोगों का सबके पास आपका रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं चलता कौन आ रहा है, कौन कहाँ रह रहा है, किसके पास गाड़ियां जो लोग चला रहे हैं अपनी भी नहीं है, पता नहीं किससे 10 साल पुरानी 4 लोगों से ली हुई है, ना अपने नाम पे होती है। तो ये सारी चीजों के लिए आपको अक्रॉस दी बोर्ड जाके एक चीजें करनी चाहिए कि भाई यहाँ पर जो है लोगों को डॉक्यूमेंट करना चाहिए, लोगों को आपको डॉक्यूमेंटेशन लोगों की करनी चाहिए। और जराइम का खात्मा उस सूरत में होगा कि आप जो है यहाँ पर जो है मजीद थाने बनाएंगे, मजीद जो है पुलिस फोर्स में नए अच्छे और ईमानदार लोग रखेंगे और क्राइम से जिनका जो है जो पढ़े लिखे लोग हों और जो क्रिमिनोलॉजी पढ़ते हो। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि पुलिस के अंदर आपने ऐसे लोग सिफारिश रखे हुए हैं और पैसे लेके भर्तियां करते हैं, और वो जो हकीकी तौर पर जैसे मॉडर्न सिटी होते हैं, जैसे कि आप छोटे से शहर में चले जाएं, बम्बई की मिसाल आप लें, इंडिया की मिसाल लें, आप ईरान की मिसाल लें, आप बांग्लादेश की मिसाल लें, आप दुबई की मिसाल लें, कि वहां पर उन्होंने किस तरह से जो है सिस्टम बनाया और लोगों को किस तरह से जो है उसमें उन्होंने वो सेफ सिटी का प्रोजेक्ट दिया। यहाँ पर आपने सीसीटीवी कैमरेज लगाए हुए हैं, लेकिन वो भी नाकिस हैं, कहीं बिजली नहीं होती, कहीं जो है वो लगे हुए हैं, कहीं लाइट नहीं होती, कहीं इस वक्त आप देखें कराची शहर के अंदर जो ट्रैफिक के सिग्नल्स हैं वो बगैर बेचारे वो ट्रैफिक वाले खड़े होके उसको हाथों से मैनुअल से कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनके सिग्नल्स नहीं है आपके पास यही कि तो आप कहाँ से उनको वो करेंगे। जब तक आप जो है मॉडर्न जो चीजें हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे साइंटिफिक तरीके से, तो ये जराइम तो होते रहेंगे आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। यहाँ हमारे साथ मौजूद थे सीनियर तज्ज़ियाकार सईद सरबाजी साहब। बड़ा उन्होंने खुल के और बड़ा अच्छा जो है वो वाज़ा किया तमाम चीज़ों को, जिस तरह के हम बात कर रहे थे कि कानून की इम्प्लीमेंटेशन, कानून की रिट को कायम करना या अपनी रिट को कायम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। जिस तरह पंजाब जैसे इतने बड़े पॉपुलेटेड सूबे में अगर ये हो सकता है तो सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब में क्यों नहीं? क्यों हुकूमती रिट कायम नहीं होती? क्या इनको इस तरह से सीरियस लिया नहीं जाता? क्या इन जराइम को सीरियस नहीं लिया जाता? कानून तो सिंध में भी बनाए जाते हैं, बलूचिस्तान में भी हैं, KPK में भी हैं, लेकिन क्यों इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही? क्या यहाँ पे जो इदारे हैं वो अपने काम को सीरियस नहीं ले रहे? जिस तरह के हमें अभी हमारे तज्ज़ियाकार से बात हुई सईद सरबाजी साहब ने कि हमें कहाँ पे ज़रूरी है, सरपरस्त को चाहिए कि वो अपने अंडर के इदारों को बेहतर से बेहतरीन बना सकता है। जिस तरह से कि हमने पंजाब में देखा है कि सरपरस्ती जिस तरह की गई है और बेहतर बनाने की कोशिश की गई है, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो या ख़वातीन के हुकूक के बारे में बात हो, तो फौरी तौर पर जिस तरह से एक्शन लिया गया है तो ये बाकी सूबों में क्यों पॉसिबल नहीं है? जितनी सख्त कानून होंगे इतनी जल्दी इंसाफ मिलेगा, जितने सख्त कवानीन बनाए जाएंगे जितनी जल्दी इम्प्लीमेंटेशन होगी, जितनी जल्दी इंसाफ मिलेगा और हर इदारा अपना काम ईमानदारी से करेगा तो इंसाफ भी मिलेगा और उसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी कंट्रोल होगी और इसके साथ साथ खुशहाली भी मुल्क में आएगी। आखिर ये कब होगा, कैसे होगा? अब मुझे ज़ैनब बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।